गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग राधे फन स्टडी। सो ये है हमारा व्लॉग 5 जो कि बेस्ड है हमारे साइंस चैप्टर पे। और हाँ, थोड़ा लेट हो चुका है, काफ़ी दिन बाद मैंने आज वीडियो सेंड किया है, सॉरी। एंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, वोल्केनोज, सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। एंड साइंस का जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ, ये साइंस इन डेप्थ एक बुक है जो कि नीतू तिवारी ने बनवाया है, जो कि जिन्होंने एमएससी फिजिक्स बीएड किया है, एंड डॉक्टर जेपी शर्मा ने जिन्हें एमएससी पीएचडी की है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये हमारा चैप्टर 13 वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हो वोल्केनो, सुनामी जो भी है ये सब आता है तो कैसा घर तक टूट जाते हैं, सुनामी से पूरी बाढ़ आ जाती है एंड काफ़ी उथल पुथल मच जाती है। Volcanoes, earthquakes and tsunamis. The landmass of the earth seems quiet and the oceans appear calm. कब ये volcanoes and earthquakes tsunami होता है? जब पूरा नदी शांत रहता है तब। जब पूरा समुद्र शांत रहता है तब समझ आता है कि सुनामी आने वाली है। But this peacefulness can be disturbed by the natural force deep within the earth. These forces can cause violent shaking of the earthquakes. And ये वो earthquake को भी show करता है। The explosions of the hot rocks and volcanoes from deep within the earth and massive waves of tsunamis and the oceans. We have no control over these happening. हमारे पास कोई कंट्रोलेशन नहीं है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ों को. So the controlling happening, but with ability of advanced information system, these are possibilities to mitigate the impact and disasters when they occur. वॉल्केनोज, ये है आपका अ वॉल्केनो। चलिए इसे समझते हैं। तो ये है मैग्मा चैम्बर, यहाँ से जो भी आपका लावा है वो सब आता है। देन दिस इज अ पाइप ऑफ लावा वेयर द लावा कम्स एंड दिस इज वेंट, इसे हम वेंट कहते हैं अंदर वाले। एंड जब निकलता है इसे चैटर एंड दिस इज लावा जो बाहर निकल जाता है। लेयर्स ऑफ द अश एंड लेयर जो निकलता है उसे अश और लावा कहते हैं। दिस इज अश। लेट्स स्टार्ट। A volcano is an opening of the earth crust where hot liquid drops from deep within the earth. ये वो जगह है जहाँ से मैग्मा, लावा जो भी कह लो, काफी अंदर से आता है। Called magma. Yes, students, उसे मैग्मा कहते हैं। Erupts to the surface. The magma that reaches the earth's surface is called lava and phases, through the which it travels in the called vent. And through the travels called vent. And जहाँ से आता है उसे हम vent कहते हैं। Through the hotter and thinner as the lava is, the farther it flows, और काफ़ी दूर तक ये flow करता है। Eventually, lava of the surface stops flowing. It cools and hardens into a rock. And जब ठंडा हो जाता है तो ये rock में बन जाता है। A volcano can be active. वॉल्केनो कभी एक्टिव भी होता है, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्केनो एक्टिविटी हैपनिंग। ये उस पर बेस्ड करता है कि कैसे वॉल्केनोज होते हैं। एंड एक्टिव वॉल्केनो, अब एक्टिव वॉल्केनो कैसे होते हैं बच्चों? इज अ वन ऑफ द हैज रिसेंटली इरप्टेड, उसे कहते हैं जो रिसेंटली अपडेटेड होता है। इसे देखिए, अभी अभी ज्वाला निकल रहा है, लावा निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। Currently erupting. Mount various Mount Eta, Mount Fuji and Mount Elbrus are some active volcanoes. ये कुछ नाम है volcanoes के जहाँ पे active volcanoes, ये सब volcanoes हुए हैं। The world largest active volcano is Mauna Loa in Hawaii. सबसे बड़ा active volcano है Mauna Loa in Hawaii, हवाई में हुआ है। Now your second is dormant volcano. So a dormant volcano. A dormant volcano is one that hasn't erupted. ये dormant volcano उसे कहते हैं जो कभी भी erupted नहीं हुआ है, कभी भी erupted ही नहीं हुआ है, मतलब बना हुआ ही नहीं है। In the future, some examples of the dormant volcanoes. dormant volcanoes के कुछ आपके examples भी है are Mount Fujiyama in Japan, जो जापान में है Fujiyama, Krakatau in Indonesia, इंडोनेशिया में कटकटाओ है, and Namadan Island in Andaman Nico Island. Now we will read the second question. अब नेक्स्ट पेज पे है, एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज अ वन दैट साइंटिस्ट थिंक विल नेवर एरप्ट अगेन। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो कि एक ही बार होता है एंड वापस उसी में और वॉल्केनोज इरप्ट नहीं होते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। कैसा दिख रहा है देख सकते हैं आप। इन दिस कैटेगरी ऑफ वॉल्केनोज आर एरप्टिंग एक्टिविटीज एंड कम्प्लीटली सबसाइड। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी आर, इस कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एम्प्टी, देन है एम्प्टी कल्मोनज़ेरो इन अफ्रीका जो कि अफ्रीका में, एंड सिम्बोज़रो इन इक्वाडोर जो कि इक्वाडोर में, एंड माउंट एम्जिटो इन न्यूजीलैंड में जो है, एंड सम आइसलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय इरप्शन ऑफ द यूनेसी वॉल्केनोज। अच्छा, चलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डू यू नो, क्या आपको पता था व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर क्या होता है, चलिए जानते हैं।
The Pacific Ring of the Fire is an area of frequently earthquakes. Yes guys, अगर background sounds आ रहा होगा तो please ignore करिएगा and आगे देखिएगा. And frequently earthquakes and volcanic eruption, increasing the basin of the Pacific Ocean, जो कि basin of Pacific Ocean से होता है. The ring has fire over the half of the world activate. And dormant volcanoes, most of the world earthquakes occurs along the ring of fire. Ring of fire में ही सबसे ज़्यादा volcanics होते हैं, मतलब कि active volcanoes ही ज़्यादा होते हैं. ये सब dormant and क्या बोलते हैं extinct volcanoes काफ़ी कम होते हैं. चलिए पढ़ते हैं what is the damages of the volcanic eruption cause. Lava flows can destroy everything in their path. जो भी उनके रास्ते में आता है वो सब कुछ destroy कर देते हैं वो. Volcanic ash can mix with water from mud flows. एंड वॉल्केनिक अश जो है कैन मिक्स कर सकते हैं वाटर को एंड मड फ्लोज. दिस कैन मूव डाउन हिल साइड्स डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग्स इन देयर वे. और जो भी उनके वे में अगर घर आएगा, रास्ता आएगा, गाड़ी आएगी, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Rivers can be blocked by erupting materials causing flooding. And rivers जो है वो flow करते हुए erupting कर देते हैं. Roads are bridges washed away. और roads को भी थोड़ा wash कर देते हैं वो. Villages and towns can be buried. Gas and ash clouds formed deceptions people and so many odds. So हम earthquake के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. And earthquakes occur when a large piece of earth crust suddenly slips. अर्थक्वेक्स तभी ऑकर होता है जब हमारी अर्थ का कोई भाग फटाक से या फिर कोई बड़ा भाग हिल जाता है. देन ओनली द अर्थक्वेक्स अर्थ क्रस्ट सडनली स्लिप. दिस कॉजेज शॉक वेव्स. ये शॉक वेव्स की मतलब जो पानी की लहरें होती है उसकी वजह से होता है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर फॉर्म फ्रॉम द अर्थ एंड अर्थक्वेक्स कॉज विटनेस डैमेज टू एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ एंड देखिए कैसे डैमेज कर देता है. How does an earthquake occur? अब हम पढ़ेंगे how does earthquake occur. मतलब कि जो भूकंप होती है वो कैसे occur होती है, मतलब कैसे होती है. An earthquake is caused due to movement in the earth crust. जो earthquake है वो occur होता है जब movement होता है हमारे earth crust में. Did you know about earth crust? आपको साइड में फोटो लगा रही हूँ. लास्ट में जो कॉर्नर है वो उसे earthquake कहते हैं हम. The earth is made of different layer called core. जो हमारा अर्थ का लेयर होता है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है. आपने काफ़ी बार पढ़ा है. कॉल्ड कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. द क्रस्ट इज मेड ऑफ स्प्रेड रॉकली पोर्शन इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. ये सेपरेट रहता है एक रॉकली पोर्शन से जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं. विच लाई ऑन द मेटल, जो मेटल में होता है. दीज प्लेट्स स्लोली मूव ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये सब जो है वो काफ़ी धीरे धीरे मूव करते हैं और काफ़ी समय के लिए समय लेके मतलब करते हैं. समटाइम्स द एजेस विच आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन्स. एंड कुछ एजेस को फॉल्ट लाइन्स भी कहते हैं. कैन गेट स्टक, जो स्टक हो जाते हैं. बट द प्लेट्स कीप मूविंग. बट प्लेट्स जो है वो मूविंग करते रहते हैं. प्रेशर स्लोली स्टार्ट टू बिल्डिंग अप वेयर द एजेस आर स्टक. एंड वंस प्रेशर गेट्स स्ट्रॉन्ग इनफ द प्लेट्स सडनली मूव कॉजिंग एन अर्थक्वेक. और जैसे वो स्ट्रांगली मूव थोड़ा कर जाता है प्लेट्स तभी हम उसे अर्थक्वेक होता है एंड उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं. ना हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि फोकस एंड एपी सेंटर. व्हाट इज एपी सेंटर, अर्थक्वेक, सब कुछ हम भी पढ़ेंगे. देखिए ये पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या है एपी सेंटर. ये एपी सेंटर, फॉल्ट, फ्रोज, हाइपोट्रैक, ये फोकस ऑन एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ये सब है. लेट्स स्टडी. तो focus on epicenter of the earthquake, the point under the ground where the vibration originate in is called the focus of the earthquake. जो originate होता है बच्चों focus हमारे earthquake पे, उसे हम क्या कहते हैं, called focus. The point of the earth surface directly above the focus, जो focus पे directly क्या करता है earth point, called उसे हम epicenter कहते हैं of the earth. Some areas on the earth's surface are more prone to the earthquakes. In the India, the region of Kashmir, the western and central Himalayas, north and middle Bihar, the northeast Indian region, the Rana and Kutchu Bihar, and the Andaman Nicobar Group Iceland is the high risk. ये कुछ मैंने एरियाज के नेम बताए. यहाँ पे कुछ हाई रिस्क हैं क्या आने के बच्चों, अर्थक्वेक्स आने के. A large number of lost their lives and in massive earthquakes that occurred in
उत्तरकाशी in 1991, Chamoli in 1999, Gujarat in 2001, Jammu and Kashmir in Nepal, China in 2008, Japan in 2011 and Nepal in 2015. कुछ समय के नाम बताएं। यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के पास है। एंड स्टूडेंट्स, मैं अच्छी बात एक बताना चाहती हूँ, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस बुक को नहीं है आपके पास, चाहे ये बुक आप नहीं पढ़ते हैं, कोई और बुक के स्टूडेंट है, तो आप इस स्टोरी को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी वर्क करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको इसके पूरे क्वेश्चन आंसर डिटेलिंग सब कुछ चाहिए तो कमेंट करिएगा। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग अर्थक्वेक्स। एंड अर्थक्वेक जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल्स ऑल ओवर द अर्थ। ये है जनरेट करता है ट्रैवल ऑल ओवर द अर्थ, मेजरिंग अर्थक्वेक। एक्चुअली आप जानते होंगे कि अर्थक्वेक्स मेजर भी होते हैं। दीज आर कॉल्ड सेमिक वेव्स, इन्हें हम सेमिक वेव्स कहते हैं। सेमिक वेव्स आर रिकॉर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेग्मोस्फेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक रिकॉर्ड होता है हमारा, जिसमें क्या रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक रिकॉर्ड होता है, उसे हम सेग्मोस्फेयर कहते हैं। The magnitude of the earthquake is measured. जो magnitude है हमारा earthquake का, वो मेजर होता है रिक्टर स्केल में। The number of the scale range, number of the real scale है 1 to 10. Earthquakes below 6 are considered as moderate and mild dose above 6 considered as severe. मीन्स जो आपका 6 का बिलो रहता है, 6 से नीचे जो रहता है, जितना भी जाएगा earthquake का रेंज, उसे हम मॉडरेट कहेंगे। मीन्स ठीक है, ज़्यादा ना कम, ज़्यादा ना ज़्यादा। और अगर 6 से अबाव जाता है तो उसे हम सीवियर कहेंगे, जो कि बहुत डेंजर होता है। ना हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डू यू नो, कि आपको इसके बारे में पता। डू यू नो रिसेंटली इन सितंबर 2023, सितंबर जो अभी बीता हुआ, सितंबर जो 2023 बीते हुए साल के बीते हुए साल, मींस ओनली 2 years is there, and yes, happy new year to everyone. A devastating earthquake of magnitude 6.8 struck central, जो कि magnitude 6.8 struck central मोरक्को में, जो alonging areas को किल किया था। कितने एरियाज किल किया था? 2000 पीपल जो थे इंजर्ड हो गए थे, मींस उन्हें चोट लग गई थी। द earthquake was, जो earthquake था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, एंड काफी बिल्डिंग्स विलेजेस को डैमेज किया। अल्टस माउंटेन्स एंड ये सब कुछ काफी डेंजर करके, एंड काफी डेलाइस्टिक मतलब मरा हुआ सब कुछ बना दिया। डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। अब डैमेज क्या होता है अर्थक्वेक से? कॉज लैंडस्लाइड एंड फायर डिस्टर्बिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी। अगर देखो अर्थक्वेक आता है तो लाइन कहीं फट जाता है या टूट जाता है हमारा, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। The undersea earthquakes can cause disaster कर सकता है, लाइक सुनामी आ सकती है, एंड एक्वेटिक लाइफ। ये देखिए आप, इस टाइप का डैमेज हो सकता है। डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई मेड इट वंडरलैंडिंग पिक्चर नहीं है, इट इज अ रियल पिक्चर। इट मींस इट इज हैपेंड, ये हैपन हुआ है, ये हुआ है ऐसा। तो ये कोई वंडरलैंडिंग आपका पिक्चर नहीं है, रियल पिक्चर है स्टूडेंट्स। एंड इलेक्ट्रिक केबल्स एंड गैस पाइप्स कैन बी डैमेज कॉजिंग फायर्स, एंड पाइप्स जो है हमारा वो भी डैमेज हो जाते हैं। गैस पाइप्स लाइन्स जो भी है वो फायर की वजह से खराब हो जाते हैं। बिल्डिंग ब्रिजेस जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड शेकिंग होता है, मतलब कि हमारा लैंडस्लाइड भी थोड़ा सा हिलने लगता है, एंड हमारा काफ़ी क्या बोलते हैं, हमारा ज़मीन भी काफ़ी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। नाउ डू यू नो, क्या आपके बारे में आपको ये पता था? इन दिसंबर 2004 जो है अंडर सी जो है अर्थक्वेक का, द मैग्नीट्यूड 9.3 इंडिया ओशन कॉज द डेलेस्टेस्ट सुनामी इतनी डेंजर आई थी जो 1000 पीपलों को क्या कर दी थी, इंजर्ड कर दी थी इन श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, लॉस्ट देयर लाइव्स। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खो दी, एंड प्रॉपर्टीज जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्हें खो दी। ना हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट चेकिंग। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, आल्सो करेक्ट अ फॉल्स स्टेटमेंट। द लावा ऑन द सरफेस कूल्स एंड हार्डens into a rock. This is absolutely true. Now, the earthquake is caused by the sudden movement of the earth plates is also true. The earthquake does not destruction of the life and the property. ये तो false है भाई, करता है। Dormant volcano recently updated नहीं, वो होता ही नहीं एक्चुअली, और एक ही बार हुआ था और नहीं। The passage which is lava travels from magma, no, magma से नहीं आता है, इट्स विंड। नाउ हम लोग थोड़ा पहुंच जाते हैं सुनामी के बारे में। अच्छा, क्या आज ही हम सुनामी शुरू करें? नो, आज हमने वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में काफी कुछ जान लिया, एंड थोड़ा कॉन्सेप्ट चेकिंग भी किया है। तो स्टूडेंट, हमारा जो सुनामी चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे कल। इट मींस कल वीडियो आने वाला, एक अच्छा वीडियो आएगा, एंड फटाफट जाइए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और भी चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा और कुछ एडिंग्स करूंगी। एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे लुक कुछ दिख नहीं रहा है तो उसमें भी जरूर बताइएगा, मैं उसे कंवर्स और रिकवर करने की बहुत कोशिश करूंगी। सो प्लीज कमेंट व्हाट इज माय डिसएडवांटेज। सो थैंक यू, एंड कैसा लगा वीडियो? जस्ट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।